एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव संसार भ्रमण करने के लिए निकले थे। वे आकाश मार्ग से सूक्ष्म शरीर धारण कर जनजीवन का निरीक्षण करते हुए चले जा रहे थे। सहसा माता पार्वती एक दृश्य देखकर ठिठक गई। एक भिक्षुक दंपत्ति तपती धूप में नंगे पांव अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए चले जा रहे थे। उनके साथ उनका 12 वर्ष का बालक भी साथ में था। तीनों के पेट पीठ से चिपक गए थे। लगता था कई दिनों से पेट भर भोजन नहीं किया है। वस्त्र के नाम पर तीनों के शरीर पर मैले कुचेले चिथड़े लटक रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु उधर देखिए, आपके सृष्टि में ऐसे दुखी लोग भी रहते हैं। ये भी तो हमारी संतानें हैं। इनकी ऐसी दुर्दशा देखकर भी आपको दया नहीं आती। न पेट में अमन है, न तन में बसन। नंगे पांव जलती हुई धरती में चलते हुए अपार कष्ट सह रहे हैं। भगवान शिव ने करुणा भरी नजरों से भिखारी के परिवार को देखा और कहा, क्या करूं देवी, इनकी बुद्धि ही भ्रष्ट है। कुपात्रों को कुछ भी दो, निरर्थक ही हो जाता है। इनको मैं कुछ भी दे दूं, वे इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। माता पार्वती ने प्रतिवाद किया, ये आप कह रहे हैं भगवान, आप वरदान दें और वो फलित न हो, ये कैसे हो सकता है? याद करो देवी त्रिलोक विजेता रावण को। मैंने उसे क्या क्या नहीं दिया, पर क्या वह इसका महत्व समझ पाया, लाभ उठा सका? नहीं ना, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी। उसका पतन ऐसा हुआ कि वंश में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। माता पार्वती जीत पर अड़ गई। वो सब मैं नहीं जानती। रावण अहंकारी था, अपने सिवाय किसी को महत्व नहीं दिया उसने। परम अहंकारी था, पर ये बेचारे किसका अभिमान करें? आज आपको इन पर कृपा करनी ही होगी। शिव जी ने कहा, ठीक है देवी, मेरे कथन की सत्यता आज परख ही लो। दोनों आसमान से धरती पर उतरे और उनके सामने प्रकट हो गए। भिक्षुक दंपत्ति अपने सामने साक्षात शिव पार्वती को देखकर चकित हो उठे। दंडवत प्रणाम किया। भिखारी ने कहा, भगवान, मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। आज इस अभागे भिखारी पर आपको कैसे दया आ गई प्रभु? शिव जी ने कहा, आज हम तुम तीनों को एक एक वरदान देना चाहते हैं। जो इच्छा हो मांग लो। निरर्थक बातों में समय नष्ट मत करो। भिखारी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सुन, तू पहले मांग ले, जो तेरा मन करे। स्त्री ने कहा, पहले तुम मांग लो। अब दोनों के बीच पहले तुम होने लगा। भोलेनाथ ने कहा, बातचीत में समय नष्ट मत करो, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अंततः स्त्री आगे आई। अब उसका दिमाग चंचल हो गया। उसने सोचा, इस अभागे भिखारी के साथ मुझे जीवन में कोई सुख नहीं मिला। न पेट भर भोजन, न ही मनपसंद कपड़े। सोने की कौन कहे, चांदी के मंगलसूत्र के लिए भी तरस गई। आज मौका मिला है इस बुद्धू से पीछा छुड़ाने का। उसने अपना वरदान मांगा, हे भोलेनाथ, आप मुझे 16 बरस की अत्यंत सुंदरी कन्या बना दीजिए। वस्त्र आभूषणों से सजी धजी मुझे इस राज्य का राजकुमार घोड़े में बिठा कर ले जाए। मुझसे विवाह करे और मुझे रानी बनाकर रखे। शिव जी ने कहा, तथास्तु। और वह जर्जर काया वाली भिखारन बुढ़िया रत्न आभूषणों से सजी रूपवती 16 वर्ष की कन्या में बदल गई। स्त्री की इस बेवफाई को देखकर भिखारी क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा। शिव जी ने कहा, क्रोध क्यों करते हो पुत्र, एक वरदान तुम भी मांग लो। भिखारी ने कहा, मैं अब क्या मांगूं भगवान? अपना पेट काट कर जिसे खिलाया पिलाया, अनेक कष्ट सहकर जिसके सुख सुविधा का मैंने ध्यान रखा, जिसे हर सुख दुख में साथ निभाने वाले जीवन साथी समझा, अवसर मिलने पर उसी ने मुझे धोखा दिया। इसी समय एक राजकुमार घोड़े में बैठकर आया और उस रूपवती कन्या को घोड़े में बिठाकर भाग चला। बूढ़ा भिखारी अवाक होकर सब देखता रहा, जब तक वे आंख से ओझल न हो गए। शिव जी ने कहा, जल्दी करो पुत्र, वरदान मांगो। भिखारी ने कहा, हे प्रभु, इस दुष्ट स्त्री को सुवरिया बना दो, बस मेरी यही इच्छा है। शिव जी ने कहा, तथास्तु। घोड़े पर बैठी वह सुंदर कन्या
सुअरी में बदल गई। राजकुमार ने उसे घोड़े से नीचे फेंक दिया और वही सुअरिया इधर उधर टहलने लगी। अपनी माँ को इस हाल में देखकर बालक जोर जोर से रोने लगा। शिव जी ने कहा, बेटा रोना धोना बंद कर और एक वरदान तू भी मांग ले। लड़के ने रो रो कर कहा, मेरी माँ को वापस कर दो प्रभु। शिव जी ने कहा, तथास्तु। और वह सुअरिया फिर भिखारन बुढ़िया में बदल गई और तीनों भिखारी अपने गंतव्य की ओर जाने लगे। शिव जी ने पार्वती से कहा, देख लिया देवी, मेरा वरदान इनके कोई काम नहीं आया। पार्वती माता ने कहा, सत्य है प्रभु, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है परमात्मा भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।